T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की अमेरिका के सामने भी मायूस कुन कारकर्दगी। 100 रन से पहले आधी टीम पवेलियन लौट गई। 26 पर 3 विकेटें गिरने के बाद शादाब और बाबर की पार्टनरशिप ने हजीमत से बचाया। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। सुप्रीम कोर्ट का ऐलान, वकूफ अरफा 15 जून जबकि ईद उल अजहा 16 जून को होगी। पाकिस्तान 8वीं मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान के हक में 182 मुल्कों ने वोट दिया। पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप में शामिल है, जिसकी सीट जापान के पास थी। वोटिंग यूएन जनरल असेंबली के 78वें इजलास के सेशन में हुई। पाकिस्तान के अलावा यूनान, डेनमार्क, सोमालिया भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गए। नैब तरामीम केस में बानी पीटीआई की वीडियो पेशी। दलाल देते हुए कहा, नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इत्तेफाक नहीं होता तो थर्ड एम्पायर तैनात करता है। नैब उसके बाद थर्ड एम्पायर के मातहत ही रहता है। मैं कहता हूं नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूं। तरमीम से मेरी आसानी होगी, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। आग लगी हो तो नहीं देखते पानी पाक है या नापाक, पहले आग तो बुझाएं। जस्टिस अतर मिन्ना ने कहा, लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, बदकिस्मती से आप जेल में हैं। बानी पीटीआई बोले, दिल से बात करो तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस अतर मिन्ना ने कहा, हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं, मगर सियासतदान भी एहसास करें। जस्टिस जमाल ने कहा, आप हमारी तरफ, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं, सियासतदान जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को साइफर केस पर बात करने से रोक दिया। बोले, यही खदशा था जेरे इल्तिवा केस पर बात न कर दें। बानी पीटीआई बोले, आपने लिखा मैंने गुज़िश्ता समात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, मुझे समझ नहीं आई कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। चीफ जस्टिस ने हिदायत की, आप अपने केस पर रहें। फारूक एच नाइक को सामने कर दिया। बोले, ये रुकने पार्लियामेंट हैं, दुश्मन नहीं। पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, डायलॉग से हल निकलता है। बानी पीटीआई ने कहा, चेक करवा लें मुझे कैसे रखा है और नवाज शरीफ को कैसे रखा गया था। चीफ जस्टिस बोले, नवाज शरीफ अब जेल में नहीं, आपकी सहूलियात चेक करवा सकते हैं। बानी पीटीआई ने कहा, जी प्लीज। चीफ जस्टिस बोले, किसी को सरप्राइज विजिट पर भेजेंगे, हुकूमत को नहीं बताएंगे। चीफ जस्टिस ने आखिर में बानी पीटीआई की तारीफ करते हुए कहा, आप तहम्मुल से सारा दिन बैठे, आपका शुक्रिया। बानी पीटीआई का कमरा कैसा है, हुकूमत जेल की तस्वीर सामने ले आई। बानी पीटीआई के कमरे में पलंग, गद्दा, एलईडी, रूम कूलर, मेज, कुर्सी मौजूद है। वॉशरूम के साथ वॉश बेसिन भी दिया गया है। किचन शेल्फ में चने, बादाम, खुश्क मेवा, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और खाने की चीजें रखी हैं। बानी पीटीआई को तारीख, फलसफा, शायरी, मज़ाहिब और जमहूरियत पर किताबें पढ़ने के लिए दी गई हैं। बानी पीटीआई के सेल के बाहर एक राहदारी है, जहां वो रोजाना 2 बार चहलकदमी करते हैं। अदालत में बानी पीटीआई की वर्जिश के लिए साइकिल और स्ट्रेचिंग बेल्ट की तस्वीर भी दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया, पीटीआई को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया है। वकीलों तक रसाई ना मिलने का बयान भी हकायक के मुनाफी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुलाकातियों की फहरिस्त पेश कर दी। देखने के बाद तो ये नहीं लग रहा कि ये कैदे तन्हाई में रह रहे हैं, बल्कि कैदे अय्याशी काट रहे हैं बानी पीटीआई और उनकी घरवाली। इतनी सहूलतें तो आम आदमी के घर में नहीं होती जितनी इनको मुहैया है। इतनी अय्याशी तो घर में नहीं होती जितनी बानी पीटीआई जेल में कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी के तंजिया वार कहा, तस्वीर देखकर लग रहा है वो कैदे अय्याशी काट रहे हैं। उन्हें अब सिर्फ शिमाली इलाकों की सैर करवाना बाकी रह गया है। फैसल वाबदा ने ट्वीट किया, मुल्क में खास के लिए कुछ, आम अफराद के लिए कुछ और कानून है। इख्तिलाफी नोट में मशहूर शख्स के लिए मुख्तलिफ सलूक की तजवीज़ है।
अगर मुल्क का बहुत मशहूर गुलकार कत्ल के जुर्म में मुलव्विस हो तो क्या उसके लिए कानून अलग होगा? जब तक हस्बे ज़रूरत 6 को 9 और 9 को 6 करना नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। तब्दीली कब देखते हैं आप? महीनों में मेरा ख्याल है बहुत जल्द इस साल के अंदर अंदर ही मुझे इलेक्शन नजर आ रहा है। ये सिस्टम जो मैं देख रहा हूँ और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार कह रहे हैं, ये नहीं चल सकता, ये हुकूमत गिरेगी। इस हुकूमत के दिन गिने हुए। हमारा मेन टारगेट है कि हम लोगों की जो स्टोलन मैंडेट है वो हमें फिलफौर वापस किया जाए। हुकूमत इसी साल जाती और इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। मुकम्मल नहीं, लेकिन हवाओं का रुख बदलता नजर आ रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत है, इस पर किसी को एतमाद है, ना ही ये सब फैसले कर सकती है। जितनी जल्द हुकूमत तब्दील होगी मुल्क के लिए अच्छा होगा। ये सिस्टम और हुकूमत नहीं चल सकती। हमारा मैंडेट वापस करें, फिर इन सियासी जमातों से ही बात करेंगे। मुकदमात का सामना कर रहे हैं, जमानत मंसूख हुई तो जेल में सरकारी दाल रोटी खाएंगे। Long journey of friendship between Pakistan and China is unprecedented, of struggle, hard work, which has made China today a great country. Should we get dejected and sit down and lose hope? The answer is big no. पाक चीन दोस्ती बेलौस और हर आजमाइश पर पूरा उतरी। वक्त आ गया है दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात को माशी अहदाफ के हुसूल के लिए नतीजा खेज बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चीन की मुख्तसर मुद्दत में बर्क रफ्तार तरक्की हमारे लिए मशअल राह है। सदर शी जिनपिंग के मॉडल पर अमल करके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक अजीम कौम और मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान में खुद से ज़्यादा चीन के लोगों को सिक्योरिटी मुहैया करूंगा। चेयरमैन चाइना एग्जिम बैंक ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा पंजाब स्पीड की तरह पाकिस्तान स्पीड भी नजर आना शुरू हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में साइंस पार्क का दौरा। वज़ीर आज़म और वफ़द को टेक, स्टार्टअप कल्चर और जदीद माहौल, जदीद तहकीक पर ब्रीफ किया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मराकज़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मुमकिन ताउन और शराकत दारी पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने चीन की साइंसी और तकनीकी तरक्की को सराहा। दोनों ममालिक में साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन के बेपनाह इम्कानात को उजागर किया गया। मुतनाज़ा ट्वीट केस, FIA तफ्तीशी टीम की अरियाला जेल आमद। बानी PTI ने दूसरी मरतबा भी शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। बानी PTI ने तफ्तीश में शामिल होने के लिए वकला की मौजूदगी की शर्त रख दी। तोशाखाना, साइफर और इद्दत केस कूड़ेदान में चले गए। नवाज शरीफ और बानी PTI को गलत तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं बानी PTI के खिलाफ सॉफ्ट को था, कैद में डालना ज्यादती है। पाकिस्तान में 2017 से अब तक 7 वज़ीर आज़म आए। पुरानी गलतियां ना दोहराया करें, नई गलतियां किया करें। बदकिस्मती की बात है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। बानी PTI ही हैं जो मौजूदा सूरत हाल एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सब परेशान हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने गंदम स्कैंडल की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। असद कैसर ने कहा हुकूमत गंदम स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाती। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में ना दें, ऐवान की तौकीर का ख्याल रखना चाहिए। इंक्वायरी रिपोर्ट ऐवान के सामने रखी जाएगी, पहले इस ऐवान में मसले हल करें। स्पीकर कहेंगे तो जुडिशल कमीशन भी बनेगा। PP रुकन सैयद हुसैन तारिक ने कहा अदालती तहकीकात छोड़ें, इस ऐवान की कमेटी बनाएं, मालूम करें किसान के साथ जुल्म किसने किया। नैब तरमीम केस का फैसला महफूज, तहरीरी दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की रिपोर्ट ने नैब का गुज़िश्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वफाकी हुकूमत इस केस में अपील दायर कर सकती थी। 12, 13 और 14 जुलाई को
इंशाल्लाह नियाज़ स्टेडियम में 3 रोज़ तक टेस्ट होंगे। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है वो अपनी रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पे करा लें। हैदराबाद के नौजवानों के लिए खुशखबरी, गवर्नर इनिशिएटिव फ्री IT कोर्स अब हैदराबाद में भी होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने 12, 13 और 14 जुलाई को IT कोर्स के टेस्ट का ऐलान कर दिया। एंट्री टेस्ट 3 दिन तक नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद में लिया जाएगा। अब तक हैदराबाद से 35,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। कराची में स्ट्रीट क्राइम नहीं टारगेट किलिंग की जा रही है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को सरेआम लटकाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी का मुतालबा, कहा सिक्योरिटी एजेंसीज ने नाअहल लोगों को भर्ती कर रखा है। क्रिमिनल मुफ्त के दस्तरखानों से खाना खाकर हमारे बच्चों की टारगेट किलिंग करते हैं। गवर्नर सिंध की कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से कत्ल। यूट्यूबर साद अहमद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के इल्ज़ाम में एक मुलजिम घोटकी से गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिम से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुलजिम के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध से सहाफ़ियों की जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के भाई मोहम्मद बख्श गडानी और दीगर बुरसा भी मौजूद थे। ज़ियाल अंजार ने कहा कातिलों को हर सूरत कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। मैं किसी गंदे काम में न था न हूँ। 12-13 साल हो गए ये मुहिम चल रही है। वो कागजात मैंने दिए जिस बच्चे का मैं बता रहा हूँ कि इस बच्चे को इसके लवाकिन छोड़ के गए मेरे पास और रखना नहीं चाहते, वो फेंक के गए। उस केस की डिटेल मैंने दी। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। कराची की अदालत ने सारिम बर्नी को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। इंक्वायरी में पता चला सारिम बर्नी बसालत और हमेरा ने अदालत में गलत मालूमात फराहम की। सारिम बर्नी ट्रस्ट ने अदालत को गुमराह किया। अमरीकी कौंसल खाने से भी गलत बयानी की। 3 बच्चियों को उनके हकीकी वालिदैन ने ट्रस्ट के हवाले किया। अदालत को बताया गया कि बच्चियां ट्रस्ट के गेट के बाहर से मिली हैं। FIR का मतन। स्वीडन में कराची के 2 नौजवान मुबैना तौर पर झील में डूबकर जान बहक हो गए। 1 जून को 2 दोस्त आरिफ जैदी और सलमान नसीम दीगर दोस्तों के साथ स्टॉकहोम की झील पर पिकनिक के लिए गए थे। मुबैना तौर पर झील में नहाने के बाद वापस नहीं आए। रेस्क्यू हुकाम ने दोनों दोस्तों की लाशें निकाल ली। अभी तक डूबने की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं। वाक़े की तफ्तीश के बाद मैयतें कराची मुंतकिल की जाएंगी। इत्तेहादी राजी हो गए। मोदी पर एतमाद का इजहार कर दिया। नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू नायडू ने मोदी को अपना लीडर मान लिया। बीजेपी इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी मुद्दत के लिए वजारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तें दरकार हैं। लोकसभा में NDA के पास 294 और कांग्रेस इत्तेहाद के पास 231 नशिस्तें हैं। इसराइल की नसीरात कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर वहशियाना बमबारी। स्कूल में बेघर फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन थे। क़यामत का मंजर। बमबारी से 9 औरतों और 14 बच्चों के चीथड़े उड़ गए। 40 से ज़ायद शहीद। 24 घंटे में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद और 235 ज़ख्मी हो गए। अस्पताल लाशों और ज़ख्मियों से भर गए। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,654 हो चुकी। दूबदू लड़ाई में हमास ने 24 इसराइली फ़ौजियों को ज़ख्मी कर दिया। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। हमास से मुकाबलों में अब तक 644 इसराइली फ़ौजी अफसर और अहलकार मारे जा चुके हैं। फ्रांसीसी पॉप स्टार इमानी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। तुर्की में कॉन्सर्ट के दौरान गजा में जंगबंदी की हिमायत के लिए मद्दाहों से मुक्का लहराने का कहा। मद्दाहों का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। स्पेन का बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के नस्लकुशी के मुकदमे में शामिल होने का फैसला। हिस्पानवी वजीर खारजा का कहना है कि हमने ये फैसला मशरिक़ वुस्ता में अमन की वापसी और बैनुल-अक़वामी कानून से वाबस्तगी की वजह से किया।
पेशावर में महकमा औकाफ ने शाहरुख खान के बचपन का दरख्त काट दिया। सूबाई वजीर मजहबी उमूर ने नोटिस ले लिया, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बॉलीवुड किंग का घर किस्सा खानी बाजार की गली में था। अहले मोहल्ला के मुताबिक शाहरुख खान पीपल के इस दरख्त के नीचे खेलते थे। बाज इलाका मकीनों का दावा है दरख्त 300 साल पुराना और तारीखी अहमियत का हामिल था। महकमा औकाफ का कहना है कि मौसमी वजूहात की बिना पर दरख्त काटा गया। बच्चों को मोबाइल से निकालकर मैदान में लाने का मिशन। कस्टम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 6 नई अकेडमीज खोल दी गई। कस्टम्स इन्फोर्समेंट की अकेडमीज में क्रिकेट और टेनिस समेत मुख्तलिफ खेलों की तरबियत दी जाएगी। बच्चे भी खुश हैं कि इस बार गर्मी की छुट्टियां अच्छी गुजरेंगी।